साथ ही ये कोटक महिंद्रा बैंक की आईडी हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद हमको ये अपनी डिवाइस कनेक्ट करनी है और उसमें हमको कस्टमर का मोबाइल नंबर टाइप करना है, जो भी उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, केवल 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है। उसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो कस्टमर के पास OTP जाएगा, आपको OTP एंटर कर देना है और फिर आप देखते जाइए। ये जो कोटक महिंद्रा बैंक की जो आईडी है, इससे आप 0 खाता खोल सकते हैं। मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी खाता खोलेंगे तो आपका कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। 50 रुपये 100 रुपये कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। बिल्कुल 0 माने प्योर 0 अकाउंट है। बिल्कुल 0 से ही आपका खाता ओपन होगा। अतः साथियों, आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको कभी भी आईडी की ज़रूरत हो तो आप हमसे संपर्क ज़रूर करें। ये स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। अब देखो, खाता का जो OTP हमने डाल दिया है और इसमें आपने जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे थे कि हम इसमें बिना पैन कार्ड के भी खाता खोल सकते हैं। पैन कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाइए। और जैसा कि स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं वैसे आप फॉलो करते जाइए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपसे पूछेगा कि बायोमेट्रिक कंसेंट है क्या है, तो उसमें टिक कर दीजिए और आधार कार्ड का आप नंबर टाइप कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा वो आपसे फिंगर लगाने के लिए पूछेगा, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उस तरीके से आप निर्देशों को फॉलो कीजिए। ठीक है, इसमें हम इसका आधार नंबर टाइप कर रहे हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि ये जो आईडी है ये हम MP के किसी भी ज़िले में उपलब्ध करवा रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, जैसे कि हमारे पास मंत्रा मशीन है तो मंत्रा मशीन को हमको टच करना है। फिंगर वाला बटन आप जैसे टच करोगे तो उसमें सारी मशीनों के ऑप्शन खुल जाएंगे, जो मशीनें उसमें सपोर्टेड हैं, डिवाइस हैं। तो मंत्रा का ऑप्शन खुल जाएगा। मंत्रा को आप जैसे टच करेंगे तो ये ऐप है, उनका सपोर्टिव ऐप है, तो वो ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम मंत्रा मशीन के ऐप को फिर से टच करेंगे और वो कैप्चर को सक्सेस करेगा। मशीन की मतलब लाइट जलेगी, हमको उस पर कस्टमर का फिंगर लगवाना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाँ ये देखो फर्स्ट टाइम क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट की है मशीन। इसके ड्राइवर हमने डाउनलोड नहीं कर पाए थे और OTG चालू नहीं कर पाई थी। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों कि जब भी आप मोबाइल में ये प्रक्रिया दोहराएं, जब चालू करें तो आपको सेटिंग्स में जाके आपका जो OTG है वो चालू करना है। मंत्रा का जो ऐप है वो डाउनलोड करके रखना है पहले से ही, और उसमें आपकी जो मशीन है वो कनेक्ट करके चेक कर लेनी है। मंत्रा के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं, तीनों के तीनों ग्रीन हो जाने चाहिए, एक भी रेड नहीं होना चाहिए। अगर वो रेड होता है तो फिर आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाओगे। जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है कि हमको जो मंत्रा का एक ऑप्शन है वो रेड दिख रहा है। तो देखो, हमने सिस्टम में सेटिंग में गए, हम लोग OTG में गए और OTG हमने टच किया और उसको हमने चालू कर दिया। देखो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, OTG चालू करने के बाद हम उस प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे और ओके करेंगे और ये नई स्क्रीन खुल के आ जाएगी हमारे सामने। अब देखिए, जैसा कि हम आपको बता पा रहे हैं, ये आपको बटन टच करने हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाले बटन आपको टच करने हैं और इसको टच करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। एक OTP और जनरेट हो रहा है, तो उस OTP को आप फिर से टाइप कर दीजिए। ये OTP भी आपका कस्टमर के मोबाइल पे नंबर पे गया हुआ है। हाँ, अगर कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप हमें उस टाइम पे कॉल कर सकते हैं। खाता खोलते समय कोई समस्या आती है तो। OTP डालने के बाद जो हम आगे बढ़ गए हैं, इसमें हमसे पूछ रहा है नॉमिनी। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि कोई भी बैंक खाता हो, किसी बैंक का हो, नॉमिनी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉमिनी आप अपने फैमिली में किसी को भी बना सकते हैं, मम्मी पापा, भाई बहन या मिसेस, किसी को भी। ठीक है, तो आपको नॉमिनी का नाम टाइप कर देना है, उसका डेट ऑफ बर्थ और उससे हमारा क्या संबंध है। ठीक है, और उसका मोबाइल नंबर क्या है, मतलब नॉमिनी का मोबाइल नंबर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप फैमिली में अपने किसी भी मेंबर का मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। हाँ जी, तो इस तरीके से ये सिस्टम चलेगा। और इसमें हम सिलेक्ट कर देंगे कि हमारा ये एड्रेस है वो कौन सा है, कम्युनिकेशन एड्रेस है कि परमानेंट एड्रेस है। तो हम इसमें परमानेंट एड्रेस टच कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और हमसे कंपनी पूछ रही है टर्म्स एंड कंडीशन, उसको हम सबको हम एक्सेप्ट करते जाएंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है PGN को सिलेक्ट करना है। आगे चल के PGN सेलेक्ट करेंगे, आप आगे जैसे ही प्रोसेस करेंगे आपके पास CRA नंबर और अकाउंट नंबर दोनों के दोनों आ जाएंगे। देखो साथियों, स्क्रीन पर आ चुके हैं दोनों के दोनों, अकाउंट नंबर और CRA नंबर दोनों के दोनों आ चुके हैं। इस स्टेप से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमसे वो सिग्नेचर कार्ड का फोटो मांगे, सिग्नेचर कार्ड हमको अपलोड कर देना है और फॉर्म 60 अपलोड कर देना है। फॉर्म 60 इसलिए मांग रहा है वो क्योंकि कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं है।
अगला स्टेप पूछ रहा है अदर। अदर में आपको कुछ नहीं करना है, कस्टमर के 2 फ़ोटो खींचने हैं, आधा हाफ फ़ोटो मतलब पीठ तक आधा फ़ोटो लेना है, और उसका चेहरा बिल्कुल ठीक सामने होना चाहिए, क्योंकि उसके दोनों कान दिखने चाहिए, मतलब स्ट्रेट चेहरा होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए चेहरे पे, ऐसा नहीं होगा अंधेरा होना चाहिए, अंधेरा होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब वो हमसे पूछ रहा है डीबीटी करनी है कि नहीं करनी है। हमसे हमारे कस्टमर ने मना कर दिया कि सर हमको डीबीटी नहीं चाहिए, तो हमने नो कर दिया है। डीबीटी नो करने के बाद ये आगे का जो स्टेप है पूरा खुल गए हैं, और इस स्टेप्स को आप एक बार और चेक कर लेंगे, और उसके बाद वही प्रोसेस है कि आपसे फिंगर की कहेगा तो आप फिंगर फिर से लगा दीजिएगा। फिंगर आप जैसे ही लगाओगे, मतलब आपकी डिटेल को कंफर्म करना चाह रही है सिस्टम कि ये जो डिटेल आपने जो दी है वो क्या बिल्कुल सही है या गलत है, तो उसको कंफर्म करने के लिए सिस्टम फिंगर मांगता है, फिंगर के थ्रू हमको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। और फिंगर लगाने के बाद ये एक और ऑप्शन खुलेगा आपके सामने, इसको आप टच कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और फिर आपको नीचे जाके सबसे नीचे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अदर को सेलेक्ट करने से हमारा खाता सबमिटेड हो चुका है, और हमको नीचे सबसे जाके सबमिटेड लीड्स में जाके चेक करना है कि सबमिटेड लीड कितनी है। सबमिटेड लीड में हमने आज 2 खाते खोले हैं, दोनों के दोनों हमारे सामने दिख रहे हैं। थैंक यू साथियों, आपको वॉच करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक